हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है तनवीर रिएक्ट्स का है, जो कि भाई पाकिस्तान की आवाम के बीच में पहुंचा है पूछने कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि मैं मिडिल ईस्ट को जहन्नुम बना दूंगा। जो ऑलरेडी जहन्नुम है उसको क्या जहन्नुम बनाएगा। दूसरा कि इमरान खान को बाहर निकालूंगा। क्या इमरान खान बाहर आएगा क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा कि जब इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेगा 20 तारीख को, उसके बाद ही पता लगेगा क्या सीन है क्या नहीं। अभी तो फिलहाल वो कनाडा ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है कि हम तुम्हें यूएस के अंदर शामिल कर लेंगे। तो चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, देखते हैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल मजेदार वीडियो देखने के साथ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इनकी राय क्या है, क्योंकि पाकिस्तानियों में दिमाग नहीं होता। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप पावर में 20 जनवरी को हलफ उठाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं। सब जस्टिन ट्रूडो जो वो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि मैं आपको गवर्नर बना दूंगा कनाडा का, आपको अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं शामिल हुए, उनकी छुट्टी करवा दी गई। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की हेल्प करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या शहबाज शरीफ की भी छुट्टी होने वाली है? शहबाज शरीफ की कैसे छुट्टी होगी? डोनाल्ड ट्रंप बाप लगता है पाकिस्तान का, वो आके शहबाज शरीफ को यहाँ से हटा दे या इमरान खान को बाहर निकाल ले। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप कौन है? आपको जानते हैं उसको? जानते हैं? प्रेसिडेंट सदर। तो वो अपने मुल्क का है कि हमारे मुल्क का? पहले ये तो बताओ मुझे। तो भाई अमेरिका की पहले मुदाखलत नहीं होती रही पाकिस्तान के कौन सी अंदर? मुखादलत उतरी भाई, आप बताएं जरा। देखिए कितनी इंटरफेरेंस उन्होंने की है पाकिस्तान के अंदर। भाई जो भी किया, इमरान खान को किसने निकाला? इमरान खान को जिसने भी निकाला यार, इमरान खान जाने, वो उसका मसला है। ठीक है, हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला है हम अवाम है, हमें हक की आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, हम हक की आवाज़ उठाएंगे, कल को कोई दुनिया में कोई और भी हक की आवाज़ को उठाएगा। ठीक है, आज ये डोनाल्ड ट्रंप है जो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में आऊँगा शहबाज शरीफ को डाक। आप नहीं समझते कि इमरान की हेल्प करेगा डोनाल्ड ट्रंप? जैसे कि आपने उनके पहले बयानात देखे हैं, जब वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहा था तो वो ये कह रहा था कि मैं जैसे पावर में आऊँगा तो इमरान की काफ़ी हेल्प करूँगा। तो आप नहीं समझते कि वो वादा वफा करेगा? यार मुझे नहीं लगता कि वो वादा वफा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो भाई पागल सा बंदा है यार, आपको पता होगा उसकी हरकतें देख के आप लोगों को पता होगा। वो आएगा पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट पावर को आप पागल कह रहे हैं? यार मेरे लिए वो पागल ही बंदा, वो कुछ समझदार बंदा नहीं। उसकी पठान ही लगता है मुझे वो भी कोई यार। वो उसके तो बड़े नाइस पर्सनैलिटी के लोग। पठान अच्छा निकला, बाकी तो पठान मैंने कौन सा अच्छा पठान? बस वो आप सबको पता लग जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो नंबर 804। हाँ जी, कैदी नंबर 804 ही सिर्फ ब्रांड है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो भी है वो अपने मुल्क का वजीर आज़म है, प्रेसिडेंट होगा, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं मिडिल ईस्ट को जहन्नुम बना दूंगा। जैसे मैं आऊँगा मैं इजराइल के साथ स्टैंड करूंगा, मैं हमास को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा, जहन्नम वासिल करूंगा। ये वर्ड ने एग्जैक्ट वो क्या बंदा है ना यार, यहूदी बंदा है वो, हमारे मुसलमानों भाई को तबाह कर देगा। आप लोग क्या चाहते हो कि वो आए यहाँ पे तबाह करने हमारे मुल्क को? हमारे मुल्क को हम तो नहीं चाहते तबाह करने। वो तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हो कि वो पाकिस्तान आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप? पाकिस्तान नहीं आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं, जैसे मेरा सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा था इंतखाबी मुहिम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं इमरान की हेल्प करूंगा। भाई डोनाल्ड ट्रंप को चपेड़े पड़ने वाली हो गई हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, उसकी जैसी हरकतें हैं ना भाईजान, बिल्कुल फजूल तरीन हरकतें हैं। मैं हमास को जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मिडिल ईस्ट का नाम ले रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर काफी मुल्क आते हैं। अभी आप लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप क्या है किसी को पता है? कुछ भी नहीं है भाई, वो फारग तरीन बंदा है यूएसए का। यार मुझे आप वैसे सॉरी टू से, मुझे ऐसे लग रहा है आप वैसे ही पागल हैं। यूनाइटेड स्टेट के आप सदर को कह रहे हैं? यार यूनाइटेड स्टेट का सदर है हम, ठीक है, नो डाउट हम मानते हैं, लेकिन यार उसका पाकिस्तान में क्या लिंक है मुझे ये बताओ। तो इंटरफेरेंस तो पता है आपको अमेरिका करता है हर मुल्क के अंदर। यार अमेरिका तो यार ये फिर बेवकूफ़ी है ना। आप अपना मुल्क तो संभालो सही तरीके से, दूसरों के मुल्क में क्यों जा रहे हो भाई? बेटा बात ऐसी है कि यूएस ना पाकिस्तान को भी जहन्नुम बनाने वाला है, और सच में जहन्नुम बनेगा, देख लेना। तुम, मजाक नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे जितना अनरेस्ट फैलने वाला है ना, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम नहीं सोच सकते। टीटीपी अलग ब्लास्ट करेगा पाकिस्तान में, इतना गंदा अनरेस्ट। बीएलए वाले अलग करेंगे, मजीद ब्रिगेड अलग करेगा। अब तो कंपटीशन चल रहा है मजीद ब्रिगेड और बीएलए में। जिस बंदे ने तुम्हारी वैन पे, तुम्हारी बस पे हमला करा था, उस बंदे की फोटो जारी करी है मजीद ब्रिगेड बीएलए ने, कि इस बंदे ने करा था फिराइन हमला। पुलवामा याद आ गया देख के, पुलवामा का बदला। और तनवीर ऑलरेडी मिडिल ईस्ट जहन्नुम है। कौन सी कंट्री है वहां पे? 3-4 कंट्री हैं बस खाली जो ठीक ठाक है, सही सलामत है। बाकी तो सब जगह अनरेस्ट है, आग लगी पड़ी है। बताओ मेरे को कहाँ है? यमन, सीरिया, इराक, फलस्तीन, लेबनान, कौन सी जगह बताओ सेफ है? कहीं सब में आग लगी पड़ी है। और हाँ बेटा, बात सही है तुम्हारी कि अपने मुल्क को देखना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, लेकिन करेगा भाई। वो यूएस है, 800 उसके मिलिट्री बेस है, 800 800 कम होते हैं क्या?
तुम सोच भी नहीं सकते कि जो गेम चल रही पीछे से, अगर ये लोग नहीं माने तो फिर इमरान खान बाहर आएगा, ये लोग मान गए तो घंटा नहीं आने वाला। पैसा तुम्हें मिल रहा है, पैसा मिलेगा, पहले ही बोला था मैंने तुम्हारे पास पैसा आने वाला है, वो आ रहा है। $40 बिलियन कम नहीं होते, बहुत होते हैं। और कहा जाता है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां तक बेच देते हैं। तो बच्चों, पाकिस्तान जितना है वो भी कम होने वाला है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। बलूचिस्तान में यूएस आके बैठेगा और वहां से अनरेस्ट फैलाएगा चाइना में। तुम नहीं सोच सकते ये चीजें। आप लोग अपना मुल्क तो सही तरीके से चला लो, पाकिस्तान को रहने दो उसके हाल आप पे। शहबाज शरीफ के साथ स्टैंड करते हैं या इमरान खान के भाई साथ? मैं दोनों के साथ नहीं करता स्टैंड, ठीक है। मैं उसके साथ स्टैंड करता हूँ जो मुल्क को लेके सही तरीके से चले। कौन चलेगा मुल्क को सही जो लेके? भी होगा यार, अभी मुल्क सही चल रहा है। शहबाज शरीफ यार हमारे लिए तो सही चल रहा है भाई। आपको क्या तंगी हुई है मुल्क में, मुझे बताएं। बेरोजगारी नहीं है यहाँ पर, महंगाई नहीं है, यूनिट जो है सबसे महंगा नहीं है। अच्छा, क्या कोई मसला नहीं यार, कमा नहीं रहे आप? अच्छा, कितना कमा रहे हैं? गरीब लोग कमा रहे हैं। चले, मैं तो चलो अपने घर को मैनेज कर पाऊंगा, जो गरीब लोग हैं जो एक वक्त की रोटी नहीं खा रहे, वो कैसे मैनेज करेंगे घर को? यार वो अल्लाह किसी को भूखा नहीं सोने देता भाई। वो अल्लाह ने ये भी तो कहा है हुक्मरान भी अच्छे होने भाई, चाहिए। हुक्मरान हमारे जैसे भी हैं, ठीक है, वो उनका इंटरफेयर है। सही यार, कर रहे हैं, तो भाई दिल से बताएं। मेरे लिए तो समझ ले, मरियम सही कर रही है, मरियम सही कर रही है, शहबाज शरीफ भी सही सही कर कर रहा रहा है। है। जी, भाई का पॉइंट आ गया, वो कह रहे हैं कि भाई सही कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कौन सा पाकिस्तान का क्या लगता है जो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं मिडिल ईस्ट को जहन्नम वासिल कर दूंगा। आया मजीद पब्लिक की तरफ चलते हैं, आया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के साथ। सर, आप क्या समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब से इलेक्शन जीते हैं तो पीटीआई के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इमरान खान को रिलीज़ करवाएंगे। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर किसी और मुल्क की मुदाखलत होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जब इमरान खान को निकाला गया अमेरिका के कहने पे, तो दोबारा उसको उसी बेस पे वैसे करना तो वो तो गलत बात है। हम बेसिकली पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, अच्छा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पहले हम कह रहे हैं मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अब हम कह रहे हैं मुदाखलत हो, ये इसके हक में हम नहीं है। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट का सदर है, पावर है, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को की भी उसने छुट्टी करवा दी है। आप नहीं समझते कि कहीं शहबाज शरीफ की तरफ ना हाथ आ जाए अब? सर, बात ये एक तो हकीकत है, ठीक है, ऐसे वो सुपर पावर नहीं है, ये हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि वो सुपर पावर है। ये हम एक फजूल बात करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब तक हम ये चाहते हैं, देखें ना, मेन मसला है कि पॉपुलैरिटी उसकी पब्लिक में है। बिल्कुल, जब पब्लिक में पॉपुलैरिटी है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो। तो सर, आप नहीं समझते कि पीटीआई वाले गोल में इस पर क्यों नहीं बैठना चाहते, बात नहीं करना चाहते? थोड़ी सी बात करते हैं, फिर कहते हैं जी दोबारा बनी वहाँ जाएंगे डेला, फिर हम बताएंगे क्या करना चाहते हैं। सर, सारी बात है ना, वो लीडर से बात करेंगे तब भी वो करेंगे ना, उनको इख्तियारात नहीं है ना। दूसरा ये है कि ये जो बैठ रहे हैं मुज़ाकरात पे, उनको भी पता है और वो ये टाइम गेन कर रहे हैं। ये कोई इस मुज़ाकरात में निकलना कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं कि इमरान खान आने वाले वक्त में बाहर आने वाले हैं कुछ चंद माह में? जारी बात, जिस तरह के हालात है, ज़रूरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आया, लेकिन वैसे भी मुल्क चल नहीं रहा ना, इकोनॉमी चल रही है ना, मसले के कोई जॉब्स हैं ना, कोई यानी इधर इंडस्ट्री लग रही है ना, कोई इन्वेस्टमेंट आई है। अब देखिए कितने दौरे किए हैं, आर्मी चीफ ने भी कितने दौरे किए हैं, सारा कुछ हुआ, लेकिन बेसिकली अगर रिजल्ट देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आनी तो ऑटोमेटिकली वो जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। नहीं, आप मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी ये बताओ ना मुझे, तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है? जैसे वो बांग्लादेशी, हटाओ हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो भूखे मरोगे ना भाई, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? जिहादी माइंडसेट, तुमने श्रीलंकन फूंक दिया, तुमने श्रीलंकन फूंक दिया भाई, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? जब पता है यहाँ पे साले इतने सारे टेररिस्ट रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? सबको पता है कि ये साले रेपिस्ट हैं सारे, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? तुम लोग बात बात पे कभी ऑडी का शोरूम फूंक देते हो, कभी तुम कोर कमांडर के घर में से कोरमा चुरा लेके आते हो, तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी बताओ ना मुझे। तुम इन्वेस्टमेंट की तुम मां बहन कर देते हो बंदे की। अभी सुना मैंने कतर एयरलाइंस भी भग गया वहां से, बंद कर दिए सारे ऑफिस। तो तुम पत्थर के जमाने में जा रहे हो। रीजन तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारी सोच, जो तुम्हारी जहनियत है, जिहादी माइंडसेट जो तुम्हारा है, तो वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वहां भुखमरी आती है, अनरेस्ट आता है, और ये रियलिटी है। अब मुझे तो लग रहा है कि किसी दिन तालिबान टेक ओवर ना कर ले, वैसे यूएस करने नहीं देगा, लेकिन मे भी कर ले, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों की हरकतें ऐसी हैं। तुम्हारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते वहां पे, जितने अमीर हैं। अभी तुम्हारा एक सस्ता शार्क टैंक देखा मैंने, उसके अंदर क्या तुम जानवरों का वो बना रहे हो, पासपोर्ट बना रहे हो। क्या चूतियापंती है यार, जानवरों का पासपोर्ट, मतलब कुछ भी
तुम लोग कहते टैलेंट है बहुत, ये टैलेंट है, ये चूतिया पाई है तो बहन से टैलेंट नहीं है ये, इसको चूतिया पा कहूंगा मैं सीरियसली यार। बंदा कह रहा है कि मैं गाय भैंसों का मैं पासपोर्ट बनाऊंगा, चोरी हो जाते हैं जो बंदों के फोन चोरी जाते हैं वो नहीं मिलते, गाय भैंसे मिलेंगी, बताओ वाह क्या दिमाग लेके आए हैं। मतलब ढंग की कोई चीज सोची ही नहीं इन लोगों ने, इनके दिमाग में ही ढंग की चीजें नहीं आती। ऐसे वो इंडिया गॉट लेटेड समय रहने का कॉपी करके पाकिस्तानी गॉट लेटेड कर दिया, इनाम घंटा बेइज्जती करके चले गए। एक अच्छा खासा यूट्यूबर उसके अंदर बैठा हुआ है जो मतलब बातें अच्छी करता है, ठीक करता है, लेकिन चूतिया पकड़ के जाके वहां बैठ गया अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए। सोचने वाली बात है ना। इन्वेस्टमेंट कैसे है, तुम्हारे जो जितने हैं बिलियनियर मिलीनियर हैं वो बंदे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तुम्हारी फौज का चलता सब कुछ, फौजी सीमेंट, फौजी ये, फौजी फाउंडेशन। अब तुम्हारे इसने ही इमरान खान ने का सामान मत खरीदो, इनका भूखे मार दो। तो इन्वेस्टमेंट कैसे है, ये लोग खुद अपनी करके बैठे हुए ना बाबूजी। खिलाफत कोला कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी जब जिहादी माइंडसेट तुम कभी फूक देते हो, नमाज के नाम पे तुम कुछ भी कर लेते हो, ब्लास्फेमी के केसेस लगा देते हो, तो इन्वेस्टमेंट वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वहां भुखमरी आती है। समझ गए। पाकिस्तान के कैसे तरक्की की राह पर आएगा। आपको पता है मरियम नवाज भी कहती हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रही हमें। सर असल में पता क्या चीज़ है, बात यह है जब तक पब्लिक की सपोर्ट नहीं होती ना, ठीक है, जब इखलाकियात, जब एक जो हुकूमत बनी है, ठीक है ना, वो पब्लिक की सपोर्ट से नहीं बनी, वो जो मर्जी कर ले। अब देखें हमारे पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की जब तक। आप नहीं समझते कि सियासतदानों का ही मसला है कि जो डिक्टेटरशिप आती है, अगर मार्शल लॉ लगे, वो कहीं ना कहीं सियासतदानों की बहुत बड़ी अपनी लाइक, जिस तरह अभी लाइक जैसे बैठना नहीं चाह रहे, मेज़ के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे, तो जाहिर बात है फिर किसी ना किसी ने तो मुल्क को हैंडल करना है। सर सबसे बड़ा फेलियर जो है ना वो पॉलिटिक्स है। हम तो वैसे अब कहते हैं ना कि यानी कि जी जो है क्या नाम उसका फौज आ जाती है, ये हम चांस देते हैं। अब देखें सर मुल्क को किसी ना किसी ने तो संभालना ही है ना। जब सियासतदान इतने नाअहल हो जाएंगे, सियासतदान जब बैठ के मुज़ाकरात नहीं करना चाहेंगे, जब सियासतदान अपनी पॉलिसी को दुरुस्त नहीं करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस तो बनती है इस्टेब्लिशमेंट की। मेरी बात है, जब तक आप एक जमहूरियत में 5 साल किसी गवर्नमेंट को पूरा नहीं करने देंगे तो पब्लिक उसको हटा देगी। अब इमरान खान जब उसने 3 साल 3.5 साल गवर्नमेंट की, वो पब्लिक समझने लगी ये फेल हो गया, अब उसको 1.5 साल और करने दें। कोई मुल्क डूबने वाला नहीं था, कोई बेचने वाला नहीं था, वो पब्लिक। सर वो तो सियासतदान ही है ना जिन्होंने पार्लियामेंट के मेरी बात सुने ना, अब देखे ना, पब्लिक ने उसको वोट दिया, गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, अब वो नाअहल निकल गया, अब उसको 5 साल गवर्नमेंट करने दे, पब्लिक उसको बाद में वोट नहीं देगी। फिर चाहे किसी की गवर्नमेंट आती वो 5 साल करता। अब ये है कि अब जो चलो ठीक है मान लिया जी वो फेलियर है, अब 11 साल जो मार्शल लॉ लगा उसमें कौन से पाकिस्तान तरक्की की। सिंपल सी बात, जब आप किसी को फ्री हैंड नहीं देंगे, पॉलिटिशियन को, जब आप टांगे खींचने लग जाएंगे तो टांगे कौन खींचता है आपके ख्याल में? टांगे तो एक दूसरे की सियासी पार्टी है, एक दूसरे का जब वो देखती हैं कि यहाँ से हमें बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है तो वो उनकी जोलियों में जाके बैठ जाते हैं। सर वो आपकी बात, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ब्यूरोक्रेट है, दूसरा ये आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है, और तीसरा ये पॉलिटिशियन है। जब तक ये एक पेज पे नहीं होंगे मुल्क कभी नहीं चल सकता। ये तो उन्होंने बारियां लगाई हुई ना, मैं मतलब हम जैसे इमरान खान आया ना, पब्लिक ने ऑटोमेटिक उसको फेल कर दिया। अब ये इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, उन्होंने बोला जैसे हमने 70 सालों में हुकूमतें गिराई हैं ये भी फारग हो जाएगा, लेकिन अब वो पब्लिक भी अब कहती है यार तंग आ गई कि यार ये क्या, किसी कोई भी यानी कि सही आदमी नहीं है। चलो 5 साल तो गवर्नमेंट करने दें, बाद में पब्लिक, जब तक पब्लिक का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे ना, मुल्क कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। अब देखें जब जो आप भाई पब्लिक तुम्हारी कैसी है, पहले ये बताओ पब्लिक तुम्हारी कैसी है, माइंडसेट उनका क्या है? जिहाद, सभी बिल्ला जिहाद करना है, इंडिया को खत्म करना है। जिहादी माइंडसेट लेके घूम रहे हो, तो इसी जिहादी माइंडसेट का फायदा उठाया, तुम्हें अनपढ़ रखा जा रहा है। 3 करोड़ बच्चा है, पता नहीं तुम्हारा स्कूल नहीं आता, सोचो ना तुम्हारा मार्शल लॉ में तुमने तरक्की नहीं करी, मार्शल लॉ में तरक्की करी तुमने क्योंकि तुम्हें बाहर से पैसा आया, और अब तुम फिर से तरक्की करने जा रहे हो क्योंकि बाहर से पैसा आएगा तुम्हारे पास अब। लेकिन अब शहबाज शरीफ मुश्किल मेरे को लग रहा है, बिल्लो रानी आने वाली है, ये मैंने पहले बोल दिया था बिल्लो रानी आएगी, और ये चीजें दिख रही हैं बिल्लो रानी की। इमरान खान नहीं आएगा
बहुत मुश्किल चांसेस लग रहे हैं मुझे इमरान खान के, बाकी बिल्लो रानी के चांसेस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। और ये लोग पैसों के लिए अपनी, देख लेना तुम, जमीन जायदाद अपनी बुआ जवान सब करवा लेंगे। ये पैसों के लिए अड्डे देंगे और चाइना में नस फैलाएंगे, देख लेना। समुंदर से गहरी दोस्ती है। अब इनकी किलस क्या है, जो सेकंड फेज है वो चालू नहीं करता, इनको न्यूक्लियर वो नहीं दे रहा, मना कर दिया। 40 प्लेन शायद जो 5th जनरेशन है वो दे रहा है नेक्स्ट ईयर 40, पता नहीं कितने मिलियन में है। पाकिस्तान को चाइना वो देता है जो किसी काम की चीज नहीं होती, 5th जनरेशन फाइटर जेट। और बड़े पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं, हमने बनाया, तुमने नहीं बनाया चूतिया, तुमने असेंबल कराया चीजें। ये चीज तुम्हारे दिमाग में घुसती क्यों नहीं है? हाँ हमारा तेजस कम है अभी, ठीक है, वो जो भी चल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं अपनी चीजों पे। तुम भीख के पैसों पे ज्यादा लेने के लिए, भाई हम तुम्हें बाद में देंगे। तुम्हारा ग्वादर लेने के लिए चाइना खड़ा है, यूएस भी खड़ा है, वो तो लेगा, चाहे सेंट मार्टिन आइलैंड ले या ये ले, दोनों में से एक तो जाएगा 100% जाने वाला है। और ये रियलिटी है, तुम्हें माननी चाहिए। सेंट मार्टिन आइलैंड की अब मेरे को ना कम लग रही है उम्मीद कि वो जाएगा, अब मेरे को ग्वादर की लग रही है, बलूचिस्तान की लग रही है ज्यादा। इनके मुंह पे पैसा मार के कुछ भी करवाएंगे, देख लेना। और ये आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। और रही तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की बात, तो भाई वो नहीं आने वाली। उसके लिए भरोसा बिल्ड करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है पब्लिक को, दुनिया को दिखाना पड़ता है हमारे पास कैपेबिलिटी है इतनी, हम ये चीजें कर सकते हैं। तुम बिजली ढंग से पैदा नहीं कर सकते, फिर कहते हो हमने फाइटर जेट बना लिया है। तुमने पब्लिक का चूतिया बनाया है, और तुम्हारी आर्मी कभी नहीं करने देगी, ना आने देगी किसी को, समझ गए? जब तक तुम लोग खड़े नहीं होते अपने हक के लिए, तुम खड़े सारे हो जाओ, गोली खाओ कुछ तो मरो। ह्यूमन राइट्स वायलेशन गई गुंड बनाने अपनी, बाहर से प्रेशर आएगा, फिर तुम कंट्रोल करो, अपने बंदे बिठाओ, लेकिन तुम पब्लिक में से कोई उठता ही नहीं है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। जिसको जानकारी हो बाहर भग जा रहा है, मैं यहां पे क्यों रखूं, मरूंगा थोड़ी ना मैं। इमरान खान की एक चीज की दाद दूंगा, ये बंदा भागा नहीं बस औरों की तरह, बाकी जैसे भाग गए। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कौन सा गेम कैसा होता है, लेकिन हाँ इतना है कि पाकिस्तान में और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप आने वाले हैं। सीडियंस आएंगे, और चाइनीज वो जो आएंगे, क्या नाम है उनका, भूल गया, वो आएंगे। पाकिस्तानी शियाज आएंगे, जो सीरिया में लड़ रहे थे, वो अब यहां शिफ्ट होंगे। और शिफ्ट करेगा कौन? यूएस करेगा। बुआ जवान करवाने वाले दोबारा पैसों के लिए। जस्टिन ट्रूडो की बात करें, अब पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उन्होंने उसको साइड पे कर दिया, उसने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे अपनी मर्जी से हुकूमत बनवाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, और बाद में नाम आ जाता है पॉलिटिशियन का, एस्टेब्लिशमेंट का। जी यही बात है ना जी, जितने भी सियासतदान हैं हमारे, जब मुल्क को तरक्की पे लेके जाएंगे, देखें कोई कहता है कोई लोहार था, कोई कहता है जी वो सिंध का चोर था, आज अरबों खरबों पति बने बैठे हैं और आवाम दिन ब दिन गरीब होती जा रही है। आखिर हमारी आवाम का किसने सोचना, कौन सा ऐसा लीडर आएगा जिससे आवाम तवक्को लगा के बैठे यार ये मेरे मुल्क के लिए बेहतर है। सर इस मुल्क का सबसे बेहतरीन हाल एक ही है कि जो पब्लिक चाहती है ना, ठीक है, जो पब्लिक चाहती है कि ये हुक्मरान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, ABC कोई भी हो, ज्यादा पब्लिक किसको चाहती है कि वो उसको होना चाहिए? अभी फिलहाल तो इमरान खान को चाहती है ना। जी बिल्कुल, आपकी ठीक है बात ना, सही है। अभी तो फिलहाल इमरान खान चाहती है, लेकिन ये जो इनकी जो अनाम परस्ती है, ईगो लगा लें, ठीक है ना, वो इनका मसलन के वो माइंडसेट लगा लें कि पता है तुम्हारी तरक्की कैसे होगी? एक हिंदू बिठा दो, एक बार फ्री हैंड छोड़ दो उसको, एक हिंदू बिठा के देखो, मजाक नहीं कर रहा। 10 साल दो उसको, 10 साल में तुम्हारी कंट्री का हाल चेंज हो जाएगा। अपनी एजुकेशन चेंज करो, एक हिंदू को बिठाओ, देखो ना चेंज हो जाए तो बोलना। और ये सच बात है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे कोई हिंदू तो काफी तो बन नहीं सकता है ना। उसके माइंडसेट में, तुम पाकिस्तानियों के माइंडसेट में बहुत फर्क होता है। उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है, दुनिया के लिए जिया जाता है, पब्लिक के लिए जिया जाता है। तुम्हारे यहाँ अपने लिए जिया जाए, भाड़ में जाए, साले को मार दो, काट दो। तुम्हारे यहाँ पे ये सिखाया जाता है बच्चों से लेकर बुड्ढों तक, चाहे 70 साल का हो चाहे 7 साल का हो, दोनों फटने के लिए तैयार होते हैं। और ये रियलिटी है।
तुम लोग जहां जाते हो वहां गंद मचाते हो, तुम लोगों की मेंटालिटी, तुम लोगों की इमेज ही है। और जो लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप इमेज के लिए कर रहा है, पाकिस्तानियों से क्या इमेज लेगा? रेपिस्ट की, ग्रूमिंग गैंग्स की है। आने वाले टाइम में बोला था मैंने, पैसा इनको मिलेगा, पैसा मिल रहा है, आने वाले टाइम में अनरेस्ट पाकिस्तान में और फैलने वाला है। और ये रियलिटी है, यूएस आके बैठेगा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली। जो सीरिया के टेररिस्ट रहेंगे सारे यहां से चाइना जाएंगे, चाइना को बर्बाद करने के लिए। और ये रियलिटी है। और कश्मीर में भी हो सकता है कि अनरेस्ट फैले, चीजें हों, ये चीजें हो सकती हैं। बांग्लादेश से भी हो सकती हैं, ट्राई कर रहे हैं बांग्लादेशी, बट बांग्लादेशी कुंभ में धमकी दे रहे हैं कि हम यहाँ पे ब्लास्ट करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो इनकी बुआ सबकी जवान होगी, जितने बांग्लादेशी घुस बैठे हैं ना ठोके जाएंगे बहुत गंदी तरह से, कुछ गलत हरकत हुई तो। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो पाकिस्तानी की मेंटालिटी पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।